नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। जैसे कि घटना चक्र की सीरीज मैंने स्टार्ट किया और घटना चक्र में हम जो सीरीज स्टार्ट किया वो इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज स्टार्ट किया है। और इसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक होगा वो होगा दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वतीय श्रेणी है ना। तो इसके अंतर्गत हम चलते हैं, सबसे पहले नोट्स को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इसके द्वारा प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नोट्स को। भारत जो है भारत का जो बृहद क्षेत्रफल है वो प्रायद्वीपीय पठार का है ना, जो क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित सेल से बना हुआ है ना। और आपको पता है कि प्रायद्वीपीय भारत जो है गोंडवाना लैंड का मुख्य भाग था, है ना, जो क्या हुआ, गोंडवाना लैंड से टूटकर क्या हुआ, प्रवाहित हुआ। अप्रवाहित होने के बाद यूरेशिया प्लेट से टकराया। तो ये कह सकते हैं कि ये जो अफवाह होने के कारण सबसे प्राचीनतम भूमि है ना। यानी सबसे पुराना भूमि क्या है, हमारा प्रायद्वीपीय पठार है ना। इस बात को याद रखना है हमें। अब प्रायद्वीपीय पठार जो है चौड़ी और छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं, है ना। पठार के दो मुख्य भाग हैं, पहला मध्य उच्च भूमि और दूसरा दक्कन के पठार, है ना। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा पठार के अधिकतर भागों में फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। और विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा है ना। अरावली श्रेणी गुजरात के पालमपुर, ये याद रखना है कि अरावली श्रेणी का जो रेंज है गुजरात के पालमपुर से लेकर राजस्थान हरियाणा होते हुए दिल्ली तक 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है ना। इसका निर्माण क्या हुआ है, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। तो हमें याद रखना है अरावली पर्वत का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है ना। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई है 1722 मीटर, है ना। अरावली जो है अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत उसे कहते हैं जो पर्वत बहुत पुराना हो और उसके जो हैं ऊंचाई क्या हो, घट गई हो, किसके द्वारा, अपरदन के द्वारा, है ना। ये जैसे लिखा हुआ देखिए, अब अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है जो प्रारंभिक पर्वत अपरदन की शक्तियों द्वारा अपर्दित होकर नीचे जाते हैं और उनका अवशिष्ट या शेष अवरोध भाग ही दृष्टिगोचर होता है ना। चूँकि इसका निर्माण अन्य पर्वतों के पर्वत पर अत्यधिक अपर्दन होने से होता है, अतः इन्हें घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए जो भारत में है वो देखिए कौन कौन से, विंध्याचल है, अरावली है, सतपुरा हैं, ये क्या हो गए हैं, पूरी तरह से अपर्दित हो गई हैं, है ना। अपर्दित कैसे होती हैं, एक्चुअली में जो हवा चलती हैं, नदियां हैं और तमाम तरह के और फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, इसको पर्वत को नीचे लाते हैं, है ना, यानी उसकी ऊंचाई को घटा देते हैं। तो इसी को कहते हैं अपर्दित, है ना। आगे चलते हैं। सतपुरा श्रेणी दक्कन पठार का भाग है ना। इसका विस्तार मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्य में है ना। इस श्रेणी के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी और दक्षिणी भाग पर तापी नदी है ना। सतपुरा श्रेणी इन दोनों नदियों के मध्य में स्थित है। अजंता श्रेणी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, फैक्ट है। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, यह पंचमढ़ी में स्थित है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और इसका विस्तार पश्चिम तट पर गुजरात से लेकर तमिलनाडु राज्य तक होता है, यानी 6 राज्यों तक होता है, ठीक है। ये जो है 1600 किलोमीटर है ना। इसकी जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है। पश्चिम घाट की औसत जो ऊंचाई है वो 1200 मीटर है। केरल में इसे क्या कहा जाता है, सर्व पर्वतम कहा जाता है ना। पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित है, इसको याद आपको रखना है। वो भी इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो अन्नामुडी
अनाईमुड़ी चोटी है और जिसकी आपकी ऊंचाई होती है 2695 मीटर है ना। पश्चिम घाट का दक्षिण क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है ना। इस बात को याद रखना है कि पश्चिम घाट का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा ऊंचा है ना। नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश के कृष्णा और पेन्नरू नदी के मध्य स्थित है। यह पूर्वी घाट की पहाड़ी में पूर्वी तटीय मैदान के समांतर महानदी से नील नदी के पहाड़ियों के मध्य स्थित है ना। जवादी पहाड़ियाँ जो हैं तमिलनाडु राज्य के अर्काट जिले में स्थित है ना। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर अवस्थित है। डोडा बेटा जो है जिसकी लंबाई कितनी है यानी ऊंचाई जिसकी जो है जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर है ना। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है ना। तो कोई पूछेगा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी तो वो है डोडा बेटा और उसकी लंबाई कितनी है 2637। दक्षिण भारत का टोडा जो जनजाति होती हैं वो यहीं निवास करती हैं। अन्नामलाई पहाड़ी केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुड़ी है ना। नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु केरल और कर्नाटक यानी तीनों राज्यों में विस्तृत हैं। यह एक पर्वत ग्रंथि है ना। काडाडम पहाड़ी दक्षिण भारत की दक्षिण पश्चिम घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम हिस्से में अवस्थित है। इन पहाड़ियों पर इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। इसी के नाम पर ये काडामम उस पहाड़ी का नाम पड़ा है। ठीक है। सेवाराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम कस्बे के पास अवस्थित है। यह लगभग 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। ये पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का हिस्सा है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकाड यही पहाड़ी पर स्थित है। महादेव पहाड़ी जो है सतपुरा पर्वत श्रेणी का भाग है जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में अवस्थित है। गड़जात की पहाड़ियाँ ओडिशा राज्य में स्थित है जहाँ गौंड जनजाति निवास करती है। बालाघाट श्रेणी हरिश्चंद्र श्रेणी सतमाला पहाड़ी महाराष्ट्र में अवस्थित हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अजंता की श्रेणी का विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है। रामगिरी की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में अवस्थित है। पूर्वी घाट महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। मैकाल श्रेणी सतपुरा श्रेणी का पूर्वी भाग है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ठीक है जी। ये तो रहे नोट्स। अब हम स्टडी करते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा हुआ है ना। इसको बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो अभी हमने पढ़ा है कि अरावली पर्वत श्रृंखला है तो इस पर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है। तो अभी आपने फिर से पढ़ा अरावली है ना तो ये भी अरावली वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अधोलिखित में से कौन पर्वत श्रृंखला भारत की प्राचीनतम है। इसमें दिया है नीलगिरी, दूसरा ऑप्शन अरावली, तीसरा सतपुड़ा और चौथा पश्चिम घाट और आपका जो पांचवा ऑप्शन दिया हिमालय। तो आपको पता है कि सबसे प्राचीन कौन सा है अरावली पर्वत। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 20 फिर से सही हो जाएगा है ना जी। नेक्स्ट अरावली श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है। तो अरावली श्रेणी आपने पढ़ा था क्या गुजरात से लेकर राजस्थान और हरियाणा होते हुए दिल्ली तक है ना। तो आपका इसमें ऑप्शन दिया है राजस्थान, वो राजस्थान आपका स्टिक हो जाएगा जी। यानी राजस्थान ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सा है। तो भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रेणी अभी हमने नोट्स पर पढ़ा अरावली है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अरावली श्रेणी
की अनुमानित आयु है, तो अभी आपने पढ़ा कि 600 मिलियन वर्ष से लेके 570 पढ़ा था, है ना। तो इसमें दिया है 570 ऑप्शन, तो 570 सी ऑप्शन दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीनतम है। तो सबसे प्राचीनतम कौन सी है ना। तो सबसे प्राचीनतम हमारा प्रायद्वीपीय पठार था, है ना। तो प्रायद्वीपीय जैसे 4 भागों में जो बांटे थे हमने भारत को, उसमें से प्रायद्वीपीय भारत, तो प्रायद्वीपीय भारत यहाँ सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, 8वां नंबर का क्वेश्चन है। 8वां नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से रेजिडुअल पर्वत, है ना, का उदाहरण है। तो रेजिडुअल पर्वत वो होती है जो अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं, उसी को रेजिडुअल पर्वत बोलते हैं। तो रेजिडुअल पर्वत अरावली पर्वत ही है ना, क्योंकि एकदम से विघटित हो गई है ना। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो दक्षिण भारत के आपने क्या पढ़ा था, अन्नाईमुड़ी पढ़ा था, है ना, जिसकी ऊंचाई आपने पढ़ा था कितना, 2637। ये तो डोडा बेटा का हो गया, है ना। पर आपका अन्नाईमुड़ी का कितना हो जाएगा, तो 6 9 और आपका होता है 95, है ना। तो वो अन्नाईमुड़ी हो गया सबसे ऊंची दक्षिण भारत की चोटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अभी फिर से पढ़ा अन्नाईमुड़ी, है ना, जिसकी ऊंचाई आपने पढ़ा 2695, है ना, मीटर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय प्रायद्वीप का सबसे ऊंची चोटी। तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा और तापी नदियां मध्य स्थित हैं, किसके मध्य स्थित हैं भाई, नर्मदा और तापी नदियों के मध्य कौन सा स्थित है, तो सतपुरा श्रेणी स्थित है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर की गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसमें आपका जो दिया हुआ है वो दिया नल्लामलाई पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी और जवादी पहाड़ी और अन्नामलाई, इन्हीं को ऑप्शन को इधर उधर किया है। तो आपको सबसे क्या करना है, उत्तर की तरफ से देखना है और दक्षिण की तरफ आना है ना। तो आपको पता है दक्षिण में, सबसे दक्षिण में कौन सा पर्वत है, तो सबसे दक्षिण में आपका है अन्नामलाई, ये तो हमें पता है, ठीक है। और सबसे उत्तर में इसमें कौन सा है, नल्लामलाई, है ना। तो अब हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, नल्लामलाई, जवादी और नीलगिरी पहाड़ी और उसके बाद अन्नामलाई पहाड़ी, है ना। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन जो सी है वो हमारा सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित उच्चावच आकृति पर ध्यान दीजिए, है ना, कि कौन सबसे ऊंचा है, उसके बाद कौन सा उससे छोटा है ना। उपरोक्त उच्चावच आकृति का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम लिखना है, पश्चिम से पूर्व की ओर, है ना। तो आपको पश्चिम से पूर्व की ओर जाना है। तो इसमें दे रहा है महादेव पर्वत, मैकाल पर्वत, छोटा नागपुर और खासी पर्वत। तो सबसे पहले हमारा महादेव पर्वत पड़ेगा, फिर मैकाल पर्वत पड़ेगा, उसके बाद छोटा नागपुर पड़ेगा, उसके बाद खासी की पहाड़ियाँ पड़ेगी, ठीक है जी। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 2 3 4 हमारा सही हो जाएगा। और जो ऑप्शन दिया है इसमें ए ऑप्शन सही हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 15 नंबर का क्वेश्चन। वो कह रहा है निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है। तो अभी आपने पढ़ा कहाँ पढ़ा मिलता है, नीलगिरी पहाड़ी पर, है ना। इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, है ना दोस्तों। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, 16 को हम सॉल्व करते हैं। 16 में है जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वह निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी अवस्थित है ना। तो आप बताए थे, फिर से यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि नीलगिरी पहाड़ी को क्या होता है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलता है ना। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य को मिलाने वाली मिलन स्थल पर है स्थित है, बताइए जी। तो नीलगिरी पहाड़ी है जो तीनों राज्यों को मिलन स्थल पे स्थित है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो कह रहा है नीलगिरी पर्वत
जिस राज्य में स्थित है, तो नीलगिरी पर्वत किस में स्थित है, हमारा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो तमिलनाडु इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, तो इस प्रकार ए आंसर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की। इस पर्वत का नाम, तो इस पर्वत का नाम जो है, इसमें ऑप्शन दिया है कैलाश सेकंड, ये तो होगा नहीं, रमन सागर पर्वत है ना, तो यही होगा, है ना। नेक्स्ट इसमें जो ऑप्शन दिया है सागर कन्या सागर, ये नहीं है। मुंबई, जो चौथा ऑप्शन दिया वो मुंबई पर्वत दिया, ये भी नहीं ऑप्शन है। तो इस प्रकार हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, जो 20 नंबर का क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है ना। तो सही नहीं है वो हमें बताना है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा है। अभी हमने पढ़ा कि पश्चिमी घाट का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा गलत हो गया, है ना। तो बाकी हमें उसमें ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है ना। इसको ऐसे ही वो हो गया हमारा, है ना। फिर भी ऑप्शन बी और सी और डी को पढ़ लेते हैं। पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची पर्वत है, जी बिल्कुल सही है। तापी नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, ये भी सही है जी। नर्मदा नदी तापी नदी घाटी है, पुरानी रिफ्ट घाटियों में घाटियाँ मानी जाती हैं, जी बहुत पुरानी हैं जी। नेक्स्ट, भारत की निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में स्थित है, बताइए जी। तो अभी हमने पढ़ा अजंता की जो है वो सिर्फ महाराष्ट्र में पाया जाता है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 22 नंबर का क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिम घाट किस नाम से जाना जाता है। तो अभी हमने पढ़ा था सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों के दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए अवस्थित अनुक्रम चुनिए। ठीक है जी। और इसमें दिया है सतमाला पहाड़ी, दूसरा कैमूर पहाड़ी, तीसरा पीर पंजाल और चौथा नागा पहाड़ी। ठीक है जी। तो इसमें हम देखिए सबसे पहले कौन सा पर्वत होगा और किधर से किधर लगाना है, दक्षिण से उत्तर की ओर लगाना है। ठीक है। तो सतपुड़ा पहाड़ी वो आपका कहाँ मिलेगा, पठारी क्षेत्र में मिलेगा, है ना। कैमूर पहाड़ी उससे उत्तर में मिलेगा जी, है ना। पीर पंजाल, ये तो पीर पंजाल जो है ये तो बहुत ऊंचा मिलेगा। नागा पहाड़ी आपके कहाँ मिलेंगे, तो ये आपके ईस्ट वाले जो स्टेट हैं वहाँ मिलेंगे, है ना। तो इस प्रकार हमारा देखिए, अगर जो हम साउथ से नॉर्थ की तरफ लगाते हैं तो पहला आ जाएगा कैमूर, पहला आ जाएगा सतमाला, दूसरा आ जाएगा कैमूर, तीसरा आ जाएगा आपका नागा पहाड़ी और चौथा आ जाएगा आपका पीर पंजाल। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 20 हमारा सही हो गया, है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कार्डामम पहाड़ी जिन राज्यों की सीमा पर अवस्थित है वो कौन सा है ना। तो आपको पता है केरल और तमिलनाडु राज्य हैं जिसमें कार्डामम पहाड़ी हैं और जिस पे क्या होती हैं, हम कार्डामम उगाते हैं यानी कि इलायची उगाते हैं। ठीक है जी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का दक्षिणतम पर्वत श्रेणी, तो हमने पढ़ा है कौन सा, कार्डामम, है ना, जिस पे क्या होता है, इलायची उगाया जाता है, वो सबसे दक्षिणतम पर्वत है श्रेणी है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवाराय पहाड़ी कहाँ है। तो सेवाराय पहाड़ी आपको बताना है कहाँ है। तो सेवाराय पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है ना। तो बालाघाट ये स्थित है, हरिश्चंद्र ये भी स्थित है, तीसरा सी दिया है मांडवा, तो मांडवा नहीं है ना। और चौथा सतमाला, तो सतमाला भी कहाँ है, महाराष्ट्र में अवस्थित है ना। तो ये आपका मांडवा जो है, मांडवा गुजरात में के काठियावाड़ में स्थित है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी
आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेल नहीं है ना। पहला है गड़जात पहाड़ियाँ, उड़ीसा में है, तो जी उड़ीसा में है, हमने पढ़ा था अभी, ठीक है जी। और दूसरा है मांडवा पहाड़ी, तो मांडवा पहाड़ी अभी अभी ऑप्शन में अभी इसके ऊपर वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में ही, मतलब ऊपर 27 नंबर का जो क्वेश्चन है उसी में पढ़ा कि मांडवा जो पहाड़ी है वो कहाँ है, गुजरात में है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया है ना। नेक्स्ट सी जो ऑप्शन दिया है वो नल्लामलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, ये सही है जी। सेवाराय पहाड़ी जो है वो तमिलनाडु में है, ये भी सही है जी, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का क्वेश्चन है। 29 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, है ना। और युग्म क्या है आपका दिया हुआ है, युग्म आपका दिया हुआ है कि कार्डामम पहाड़ी कोरोमंडल पे है, नहीं जी कोरोमंडल पे नहीं है, ये तो ऑप्शन गलत हो गया, है ना। दूसरा कह रहा है कैमूर पहाड़ी कोंकण में है, नहीं ये भी नहीं है ना। और उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन दे रहा है महादेव पहाड़ी मध्य भारत में, ये सही है जी, है ना। तीसरा मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में, ये भी सही है जी। तो इस प्रकार देखते हैं हमारा ऑप्शन 3 और 4 सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो दिया है वो 3 और 4 को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस प्रकार हमारा सही ऑप्शन जो है सी ऑप्शन होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महादेव पहाड़ी भाग है, तो महादेव पहाड़ी किसका भाग है, तो सतपुड़ा पहाड़ी का ही भाग है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है धूपगढ़ चोटी स्थित है, तो धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है, तो सतपुड़ा रेंज में स्थित है। तो इस प्रकार हम सतपुड़ा रेंज को हम टिक मार देंगे जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रामगिरी की पहाड़ी इस पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो किस पर्वत श्रृंखला का भाग है भाई। पहला ऑप्शन दे रहा है विंध्याचल, दूसरा ऑप्शन दे रहा है सतपुड़ा, और आपका तीसरा जो ऑप्शन दे रहा है वो मैकाले, और चौथा ऑप्शन दे रहा है सह्याद्री, है ना। तो रामगढ़ पहाड़ी आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिला में स्थित है और यह पूर्वी और महेंद्र का हिस्सा है। तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है, और ऑप्शन आपके क्या हैं, ये क्वेश्चन एक्चुअली में विवादित है ना। तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है, तो पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई है 1365 मीटर। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट सूची आपका दिया है, सूची 1 और सूची 2 का सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए, है ना। तो पहला इसमें जो दिया है वो दिया है गारो, तो गारो आपका किस प्रदेश में अवस्थित है ये आपको देखना है ना। गारो आपका किस प्रदेश में अवस्थित है ये हमें देखना है। तो गारो पहाड़ियाँ हैं गारो हमारा मेघालय में स्थित है ना। मीरी कहाँ है, तो मीरी आपका मीरी आपका कहाँ है, मीरी आपका ये अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में, है ना। ऐसे ही कोलाई मलाई आपका कहाँ है, तो कोलाई मलाई आपका तमिलनाडु में है। और डामला कहाँ है, डामला आपका झारखंड में है। तो इस प्रकार आप पहले का पहला ऑप्शन दोगे और मेरी बी का आपका तीसरा, है ना जी। और इस प्रकार सी का आप दे दोगे, सी का आपका दूसरा ऑप्शन हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि डामला का चौथा, यानी कि इस प्रकार ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पश्चिम घाट के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो पश्चिमी घाट के बारे में हमें देखना है कि क्या सही है क्या गलत है। यह एक भ्रांशोत्तर पर्वत है, जी सही है जी। इसकी पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, जी ये भी सही है। इसकी उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है, जी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा क्योंकि इसमें 1 2 3 दिया है ऑप्शन। ऐसे ही चौथा क्वेश्चन है, चौथा कह रहा है
कोडाईकनाल किस पहाड़ी में स्थित है ना। तो कोडाईकनाल है जो पालनी पहाड़ी है वहाँ स्थित है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है। तो विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार आपका जो है मुकंदरा पहाड़ी है वो है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है। तो पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है वो है सलहेर है ना। सलहेर जो है वो पूर्वी घाट में नहीं स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39 नंबर का क्वेश्चन जो है वो है, इसमें फिर से सूची मिलाना है ना। राज्य दिया है और सबसे ऊंची चोटी दिया हुआ है ना। तो केरल राज्य की सबसे ऊंची चोटी आप बताइए कौन सा है ना। तो केरल राज्य में आपने पढ़ा था कि अन्नाईमुड़ी है वो सबसे ऊंची चोटी है। फिर से दे रहा है नागालैंड का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है सारामती है ना। उसके बाद उत्तराखंड में आपको पता है नंदा देवी है ना। ऐसे ही तमिलनाडु में दोडा बेटा है ना। तो इस प्रकार हम ऑप्शन नंबर किस पे जाएंगे, 2 3 4 1 जो ऑप्शन है वो उसको जाएंगे। तो इस प्रकार ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया है ना दोस्तों। नेक्स्ट हमारा पर्वत श्रेणियाँ, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।